ओम शांति। आज सभी ज्ञानमान सरोवर चैनल के दर्शकों को मैं खुशखबरी सुनाने आऊंगा। मेरी जीवन में या तो मुझे दादी जान की या कुछ वरिष्ठ दीदियां बुला के भी मेरे को, दादी जान की तो हमेशा ही जब यहाँ होता था बुला के कहते थे, बुलाते थे, भारत भूषण आओ राखी बंधा के जाओ। मैं राखी बंधवाता था। उसके बाद अपने सर्कल में तो बहनें बांधती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मधुबन में उसके बाद अगर किसी ने बुला के मुझे खास मेरे से टाइम लेके, तो हंसी विश्वकर्मा आज खास फोन करके मेरे से समय लिया कि मुझे राखी बांधनी है आपको, तो आज वो आई है राखी बांधने के लिए। भाई बांधो राखी। ओम शांति। किस लिए तिलक लगा रही हो? हम सभी वरिष्ठ भाई बहनों का शुभकामनाएं मिले, दुआएं मिले। गुड, इसलिए राखी बांधती हो सबको। वेरी गुड। चलो ये रक्षाबंधन, ये रहो जी। गुड 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 गुड, थैंक यू। तो देखिए ये राखी भी यही लेके आई, इसने बांधी, फिर तिलक लगाया। तो कैसी, मैं तो आज सोच रहा था, मधुबन शांतिवन डायमंड हॉल में इसका गीत भी था। मैं सोच रहा था कि ऐसी छोटे बच्चे तो कई हैं, कईयों के इंटरव्यू आते हैं, इतना डिवाइन बच्चा भी कोई क्या कोई होगा, कोई जैसे पुरानी गई हुई यज्ञ की अधिकारी आत्मा। किस किस को राखी बांधी है? मुन्नी दीदी को बांधी और हंसा दीदी को बांधी, बहुत सारे भाई बहनों भाइयों को किसको बांधी? आपको बांधी और मृत्युंजय भाई को भी बांधी? मृत्युंजय भाई अब बांधूंगी। अब बांधो। वाह, देखो सारे वरिष्ठ जनों को वहां से आई है जालोर से, मैंने रक्षाबंधन पे इस विश्व के सबसे अच्छे डायमंड, उनको मैंने राखी बांधी। और जो रिसेप्शन में काम करते हैं ना, देव संजय भाई। हाँ संजय भाई, गुड। मतलब सबको राखी बांध रही है, दादियों को, दीदियां हमारी मोहिनी देखो कितनी अच्छी, और राखी बांध के फिर कहती है अच्छा मुझे शुभ दुआ दो। मैंने शुभ दुआ दी। इसका पहले भी पानीपत ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराया था कि आपको और चांस खूब देंगे, खूब सेवा में आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की कॉन्फ्रेंस है 12 से 16 सितंबर, उसमें भी इसके 2 विशेष कार्यक्रम रखे हैं। तो बाबा की बच्ची है, होनहार, अवश्य ही सेवा में इतनी ऊंची श्रेष्ठ आत्मा है, इससे एक शिक्षा मिलती है। इस बच्ची को इतना लगन है। बाबा की मुरली रोज सुनती है ना? हाँ, वैसे तो मैं स्कूल जाती हूँ तो सेंटर नहीं जा पाती, माँ सुना देती है, और सैटरडे संडे सेंटर जाती है। वेरी गुड। देखो पढ़ाई की ओर भी ध्यान है और बाबा की मुरली की ओर भी ध्यान है। मुरली कभी मिस नहीं करती और अमृत वेला भी करती। अच्छा, कभी हंसी, नाम तो तेरा हंसी, लेकिन कभी कभी तेरे को क्रोध भी आता है क्या? नहीं आता? क्योंकि मैं बाबा की याद में रहती हूँ, तो फिर क्रोध किस बात का? कई बार होता है, माँ बाप डांट देते हैं, कभी और कुछ हो जाता है, टीचर कुछ कह देते हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड जहां पढ़ते हैं वो कुछ मार पिटाई कर देते हैं, तो तेरे को गुस्सा नहीं आता? नहीं, क्योंकि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ ना। अरे बाबा के बच्चे तो सब है, पर इन क्रोध से बचा हुआ कोई कोई है, हंसी जैसा। देखो क्रोध मुक्त आत्मा कितनी बड़ी बात है। बच्चे तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा, ये तो एक उनका रोज का काम है। और मैं कभी मोबाइल भी नहीं चलाती, टीवी भी नहीं देखती, और पिज्जा बर्गर भी नहीं खाती। सिर्फ संडे टू संडे टीवी देखती हूँ, उसमें भी कार्टून नहीं। कार्टून नहीं, बस राम बाबा की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं। अच्छा, कुछ आध्यात्मिक देखिए
बच्ची का कितना कंट्रोल कि ना मोबाइल रखती, ना मोबाइल यूज करती, ना वो फिल्म आदि देखती। बहुत, ये तो बच्चों को हटाना ही मुश्किल होता है। और कहती कार्टून आदि नहीं देखती, केवल मैं कुछ आध्यात्मिक शिक्षा वाली चीजें, ताकि मैं औरों को सेवा में गाइड कर सकूं, वो केवल देखती है। कितनी बड़ी बात है, ये एक सीखने की बात है। आज बड़ों से कंट्रोल नहीं होता। आप सब सुनकर विश्वास करेंगे, आमंत्रित भाई एक सबसे वरिष्ठ भाई होते हैं, उनकी भट्ठी में आशा दीदी का क्लास था, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है, ये तो बच्चों को, आप तो वरिष्ठ हैं, आपको इसका थोड़ी आप इस हैबिट के भाई बार बार यूज करना। आप विश्वास करेंगे, कुछ वरिष्ठ जन तो वो तो खैर पासवेदानर हैं, लेकिन उसमें कई भाइयों ने कहा नहीं ये है दीदी, इस पर क्लास दो, हमारा काफी टाइम इसमें चला जाता है। मैं अभी परसों ही मानसरोवर में भी क्लास था मेरा, 500 लोग जयपुर से आए थे, राजा पार्क से। मैंने जब पूछा, बहुत इंटेलेक्चुअल बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, मैंने कहा कि कौन जो समझते हैं हमारा मिनिमम 1 घंटा रोज वेस्ट होता है इसमें, ना चाहते भी बंद जाते हैं, जैसे थंबनेल आते हैं अच्छे अच्छे, तो उसमें सैकड़ों थे, उनमें 80% जो 1 घंटे से अधिक वेस्ट करते हैं। और आज बच्ची कह रही है मैं तो मोबाइल की आदती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है, सीखने वाली बात। अच्छा, दूसरी बात, तो आप कहाँ कहाँ अब तक, हमारे पास पानीपत भी आई थी, और कहाँ कहाँ इस प्रकार की सेवाएं दे चुकी हो? मैं पानीपत तो एक बार आई थी, हाँ जी, आती भी रहूंगी। अच्छा, और कहाँ कहाँ गई हो? और मैं दिल्ली गई हूँ, ORC, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। अच्छा, और मैं हैदराबाद भी गई हूँ। हैदराबाद, ओके। और मधुबन भी आई हूँ बहुत हाँ, मधुबन बार। तो, मधुबन कितनी बार कर चुकी हो? जब बचपन की थी ना, जब से। तो देखो भाई, आज तो मतलब कि कोई गिनती भी नहीं, उतनी बार आ चुके। कल मोहिनी दीदी के बर्थडे पे भी आपने गीत बोला ना। हाँ। देखो इतनी सुप्रसिद्ध हो गई है, हर कार्यक्रम में, हर इवन कॉन्फ्रेंस वाले भी सब चाहते हैं कि हंसी जरूर आए, क्योंकि आध्यात्मिक वाइब्रेशन भी है इस सोल का, कुछ बनी बनाई बाबा की विशेष आत्मा है। देखो खान पान तेरा सारा शुद्ध है। हाँ, इच्छा नहीं होती कुछ गोलगप्पे, कुछ और समोसे बाजार के, सफेद सफेद वो कितने रसगुल्ले, चमचम, बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा, मन नहीं मचलाता मम्मी मैं तो खाऊंगी? नहीं। देखो कितना बच्ची का कंट्रोल है। मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ आलू के साथ चूर के, वो मुझे पसंद लगती है। वेरी गुड। तो ये बाकी कोई चीजें बाबा के घर की बनी खाती है, बाकी बाजार का कुछ नहीं खाती? हाँ, बाबा के बने घर का भी पिज्जा नहीं खाती। वेरी गुड। ये नहीं कि सब कुछ खा लो बाबा के घर का, क्योंकि बाबा के जाने के बाद ही पिज्जा बना है। कितनी गहराई में गई है। और बाबा भी मना करते हैं कि मेरे घर में भी पिज्जा नहीं बनना चाहिए। 7 वर्ष की बच्ची है, इतनी गहराई में गई है। बाबा कौन सी चीज यूज करते थे, कौन सी नहीं, वही मुझे करनी है। फॉलो फादर हो गई ना बच्ची, ऐसी फॉलो फादर बच्ची को। और मधुबन तुम कितने टाइम में एक बार आ जाती हो? मैं तो 5 दिन बाद आती हूँ। ओ शाबाश, फिर भी ऑन एन एवरेज महीने में 1-2 बार आ जाती हो? महीने में 1-2 बार नहीं, और जैसे कि 10 दिन बाद आ जाऊंगी, 5 दिन बाद आ जाऊंगी, 2 दिन बाद आ जाऊंगी। पढ़ाई तेरी डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं। अच्छा, पढ़ाई भी करती हूँ खूब जब रहती हूँ। अच्छा। देखो भाई बहनों, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। हाँ, उन बाबा के बच्चों के लिए शिक्षा है जो साल में एक बार भी मधुबन नहीं आते। सीखो इस बच्ची से, कितना दूर, 6 घंटा दूरी पे जालोर में रहती है। 6 घंटा टाइम लगता है जालोर, जहां से 5 घंटा 5 घंटा लगता है, 5-6 घंटा, पर फिर भी ट्रेवल करके आना, फिर वापस जाना, और 1-2 दिन यहाँ रुक के सेवाएं करना,
ये कितनी बड़ी इस बच्ची की उपलब्धि, कितना सेवा का शौक है इस आत्मा को, ये सोचने वाला विषय है। और इतना मधुबन से प्यार, लगता है अवश्य कोई मधुबन की पुरानी आत्मा हमारी दादियों में से ये है, अवश्य इसका पार्ट इतना ज्वलंत निकलता जा रहा है सेवा में। तो अब आपका आगे शुभ संकल्प फिर क्या है, क्या करके दिखाएगी? मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी पक्की वाली। अच्छा, जो कि अभी भी हूँ। अच्छा, और सिंगिंग भी करती हूँ। अच्छा, मुझे ये मन है मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। अच्छा, जैसे कि अब दामिनी दीदी है तो वो सिंगिंग करती है, एक पक्की ब्रह्मा कुमारी है जी, और सिंगिंग भी करती है, बट उसकी कोई ड्यूटी है ना डॉक्टर की। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब साथ सेवा भी करेंगी और विश्व का कल्याण करूंगी, है ना, ये भी अच्छा है। और भाई बहनों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सब पेरेंट्स को शिक्षा मिलेंगी इस बच्ची को ऐसा बनाने में। ये तो आप रिजल्ट निकालना, इसका योगदान माँ को पहुंचा पेरेंट्स को, या पेरेंट्स का इसको पहुंचा, मतलब इसकी मम्मी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है।